दोस्तों नमस्कार, निशांत ई अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं वे इम्पोर्टेंट स्किल्स जो गवर्नमेंट एग्जाम में मांगे जाते हैं, पूछे जाते हैं या फिर उनका सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। और अगर आपके पास ये सारे स्किल हैं या फिर अगर आपने एक्वायर कर लिया तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन को बीट कर सकते हो, जो आज के समय में जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए है। आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो इस चीज को कि आपने सिंपल ग्रेजुएशन करा है और उसके लिए आप एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, सीएससी और ना जाने कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज है जिसके लिए आप दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं और पता चलता है कि कुछ नंबरों से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी कारणवश वो छूट गया। हालांकि मेहनत आपकी उतनी ही रहती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कट ऑफ हाई चला गया, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम थी, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस सिंपल ग्रेजुएशन पोस्ट के अलावा भी बहुत सारा ऐसा रिक्रूटमेंट निकालती है जहां कुछ ना कुछ स्किल का रिक्वायरमेंट होता है या फिर सर्टिफिकेट की डिमांड करी जाती है। अगर इस तरीके का स्किल आपके पास है या फिर आपने इसका सर्टिफिकेट ले रखा है या फिर आने वाले समय में आप इसका सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जहां पे भीड़ बाकी के कंपैरिजन से कम होगी और सिलेक्शन आपका जल्दी होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सारी पूरी लिस्ट दूंगा कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आप एक्वायर कर सकते हैं, कहां से एक्वायर कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। और सबसे प्लस पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ए लेवल की भी जॉब है जहां पे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे ग्रुप बी लेवल की भी जॉब होती है, बहुत सारी ग्रुप सी लेवल की भी जॉब होती है। तो हर एक जॉब को मैं कवर करूंगा, स्पेशली उन सारे जॉब को जहां किसी ना किसी तरह का स्किल या सर्टिफिकेट मैंडेटरी है और उसे आप कहां से करें। तो इतनी मेहनत करी है, ये इस तरह की वीडियो आप देखोगे तो यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं है। तो पहली बार मैं कुछ ऐसा लेकर के आ रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यहाँ पे किसी भी स्किल में अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम फेस हो, आपको चीजें और अच्छे से समझनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई दूंगा। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला और जो सबसे इमिनेंट पोस्ट है जो बहुत सारे बच्चे अवॉइड कर देते हैं, वो होता है ट्रांसलेशन का जॉब या ट्रांसलेटर का जॉब। ट्रांसलेटर के जॉब में कुछ क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने एमए या फिर मास्टर डिग्री एक्वायर करा है, स्पेशली इंग्लिश में या फिर हिंदी में, तो फिर आप ट्रांसलेटर के जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन उसमें भी वो कंडीशन मेंशन करते हैं कि अगर आपने एमए, सपोज अगर आपने एमए करा हुआ है हिंदी में, तो आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, या फिर अगर आपने इंग्लिश में एमए करा है तो आपका एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा वो सेकेंड ऑप्शन देते हैं कि अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है तो आपका ग्रेजुएशन, जैसे कुछ में ग्रेजुएशन की डिमांड होती है, कुछ में मास्टर डिग्री की डिमांड होती है, तो अगर आपका ग्रेजुएशन है या फिर अगर आपका मास्टर डिग्री है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट है या फिर अगर आपने ट्रांसलेशन में अपना डिप्लोमा कवर करा है, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये बहुत क्रीमी जॉब होती है ट्रांसलेटर की। बेसिकली जो ट्रांसलेटर की जॉब की रिक्वायरमेंट होती है वो कहां कहां पे होती है, तो राज्य भाषा अधिकारी जो आईबीपीएस के थ्रू का रिक्रूटमेंट होता है, इसके अलावा पार्लियामेंट्री ट्रांसलेटर, इसके अलावा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है ट्रांसलेटर की वैकेंसी आती है। उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ट्रांसलेटर की जॉब आती है, उसी तरीके से असिस्टेंट ट्रांसलेटर की जॉब होती है, सब एडिटर लैंग्वेजेस का जॉब होता है। उसी तरीके से आपने सुना भी होगा एसएससी ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकलती है जो ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री दोनों लेवल की होती है। एक होती है जूनियर ट्रांसलेटर, एक होता है मेरा सीनियर ट्रांसलेटर। उसी तरीके से कोर्ट ट्रांसलेटर, कोर्ट का तो अक्सर निकलता ही रहता है, मतलब स्टेट लेवल पे भी आप देख लो, हाई कोर्ट्स बहुत सारे हैं, सेंट्रल लेवल का भी जो है अपना कोर्ट हो गया। ठीक है, तो आप देखो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास बढ़ जाएंगी अगर आपने ट्रांसलेटर में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया तो। ठीक है, अब बेसिकली ये 6 से 12 महीने का होता है। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो 6 महीने के अराउंड में होगा, और अगर डिप्लोमा करोगे तो 12 महीने का, 1 साल का होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दी गई है कि कहाँ से आप ट्रांसलेशन का कोर्सेस कर सकते हो। बेसिकली इसमें इग्नू जो है सबसे टॉप पे चलता है, जहां से आप करस्पॉन्डेंस से भी आप कोर्स कर सकते हो और वहां पे जाकर के भी आप कोर्स कर सकते हो। मतलब इग्नू जो है आप डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा ही मेनली कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड जो है सारा इंफॉर्मेशन गिवन है। 1 साल का ये पूरा कोर्स है। बेसिकली आप यहाँ पे जो कोर्स करेंगे ये होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन
इंग्लिश और हिंदी में, मतलब इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ग्रेजुएशन में आपका हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे अगर आप इंस्टीट्यूशन देखोगे तो सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट का यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको डिप्लोमा प्रोवाइड कर रहे हैं 1 साल का, और इसके लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ इन्होंने ग्रेजुएशन रखा हुआ है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे और भी लिस्ट मेंशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो और इनके साइट्स पे जाकर के क्वेरी जो है आप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ताकि आपको इसके बारे में और जानकारी मिल सके। दूसरा जो है वो है टाइपिंग। अब टाइपिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जनरली, लेकिन कुछ जगहों पे टाइपिंग के सर्टिफिकेट को मांगा जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। बेसिकली टाइपिंग अगर आप सीख लेते हो तो बहुत सारा ऐसा वैकेंसी है, जैसे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेएसए, कोर्ट क्लर्क है, पुलिस कांस्टेबल है, एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसके अलावा सीबीएसई का सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट जो अभी हम लोगों ने अभी कवर करा है निशांत ई एकेडमी पर, उसी तरीके से और भी चीजें हैं, बहुत सारा है। सुप्रीम कोर्ट का जेएसए का जो फॉर्म है, एससी जेसीए का, इन सभी के अंदर टाइपिंग पूछी जाती है। टाइपिंग बहुत मैंडेटरी होती है। और अगर आप टाइपिंग पहले से सीख लेते हो, देखो क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है ना यार पहले पेपर क्लियर करेंगे फिर टाइपिंग सीखेंगे। अब इस प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो मेरा जो कोर्सेस वगैरह सब जो सेल होता है, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कोर्स ये सोच के परचेज कर लेते हैं कि टाइपिंग उनका क्लियर हो जाएगा। टाइपिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन उनका टाइपिंग क्लियर नहीं होता और फाइनली उनका सिलेक्शन रुक जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए टाइपिंग को सीरियसली लें। ये फ्री चीजें हैं जो आप इंटरनेट के थ्रू आराम से इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, तो टाइपिंग आपको इंग्लिश या हिंदी में करनी आनी चाहिए, किसी एक लैंग्वेज में, या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में। अगर आप हिंदी में भी टाइपिंग सीख लेते हैं तो रीजनल लेवल के या रीजनल लैंग्वेज पर बेस जो है बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। उसका भी मैंने यहाँ पे कवर करा हुआ है। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो typingtestexam.com, typingmaster.com, typingtest.com, ये सारे वेबसाइट है जहां से आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो चीजों को। क्लेवेरो का सॉफ्टवेयर आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करके आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर एक बार आप हैबिचुअल हो जाओगे तो चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी आपको यहाँ पे, और कंप्लीटली फ्री है, 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है। इन सभी में कुछ ना कुछ फ्री कुछ ना कुछ पेड मिलेगा। ऊपर वाला typingtestexam.com जो साइट है वो मेरा ही है, और यहाँ पे इसे मैंने डिजाइन एकदम बिल्कुल जिस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके से मैंने डिजाइन करा हुआ है, लेकिन अभी ये और अपडेट होने के प्रोसेस में है। तो आपको आने वाले समय में इसके अंदर और भी चीजें मिलेंगी, और साथ में मैं ये भी यहाँ पे प्रोसेस में लगा चुका हूँ कि जैसे ही अगर कोई टाइपिंग कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चाहे तो सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड कर सकता है यहाँ पे, और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, तो आप इन सब साइट्स पे जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है स्टेनोग्राफी। आपको पता है कि स्टेनोग्राफी का हर साल इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अलग से नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि इसके लिए उन्हें जो बच्चे हैं वो मिलते नहीं, एस्पिरेंट मिलते नहीं जनरली, क्योंकि स्टेनो सबको नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप समय रहते हैं स्टेनो को सीख लेते हैं, जिसे सीखने में कम से कम मिनिमम आपको 5 मंथ्स का समय चाहिए, और इसके ऊपर में मैंने एक वीडियो भी कवर करी है अपने एग्जाम इंडिया वाले साइट में कि आप 5 महीने में शॉर्ट हैंड को फ्री में कैसे सीख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आई आइकन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखें। स्टेनोग्राफी आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में सीख सकते हैं। 6 से 12 महीने का ये प्रोसेस होता है, और इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आपको आना चाहिए। और कहाँ कहाँ पे पूछा जाता है, तो जो इमिनेंट है, मतलब जो बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता होगा एसएससी स्टेनो का पोस्ट। ठीक है, लेकिन आपको पार्लियामेंट स्टेनो के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि पार्लियामेंट अलग से इसे निकालती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, होम मिनिस्ट्री निकालती है इसका अलग से। उसी तरीके से बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जहां पे स्टेनो पूछा जाता है, स्टेनो की डिमांड होती है। इसके अलावा बहुत सारा इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे जेएनयू हो गया, इग्नू हो गया, इन सब में स्टेनो की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, ये सब चुपके से आती है नोटिफिकेशन, और फिर चुपके से चली जाती है, और फिर आप लोगों को पता नहीं होता, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं होते, और आप जब फॉर्म आता है उस समय आपको लगता है कि यार अब तो कोई मतलब नहीं है स्टेनो सीखने का। ठीक है, तो समय रहते, अगर आपकी एज बहुत ज्यादा ओवर नहीं हुई है, अगर आप 28 से कम हैं तो अभी भी समय है, मुश्किल से 6 महीने का समय लगेगा।
आप आराम से सीख लोगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, यार अब सीख करके क्या करेंगे, अब तो पता नहीं, अब तो मेरी ज्वाइनिंग होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भगवान मालिक। तो भैया ऐसे बच्चों का भगवान ही मालिक होता है और कुछ नहीं हो सकता। मेहनत करोगे तभी सक्सेसफुल होगे, और थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो फिर जल्दी सक्सेसफुल होगे। तो ये सभी स्मार्ट वर्क का पार्ट है। अगर आप सीख लेंगे तो एक स्किल भी आपके पास होगा। इन केस अगर आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है तो प्राइवेट जॉब में भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करना चाहिए, और समय की डिमांड भी है कि आप एक स्किल सीख लें ताकि आपका जल्दी ज्वाइनिंग हो सके। ठीक है, स्टेनोग्राफर के बाद जो स्टेनोग्राफर से ही जुड़ा हुआ है शॉर्ट हैंड का कोर्स। बेसिकली शॉर्ट हैंड जो है दो अलग अलग तरीके के स्किल्स हैं। मतलब शॉर्ट हैंड जो है वो दो तरह से सीखा जाता है, एक पिटमैन का टाइप होता है और एक ग्रेग का टाइप होता है। पिटमैन वाला जो है गवर्नमेंट एग्जाम में जनरली बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एसएससी के अंदर ही पिटमैन शॉर्ट हैंड पूछा जाता है, तो आप इसे सीख सकते हैं। इसी के ऊपर में मैंने एक वीडियो बनाई है। 5 महीने में आप कंप्लीटली फ्री सोर्सेस के द्वारा आप शॉर्ट हैंड खुद से सीख सकते हैं। बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सीसीसी कोर्स। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट की डिमांड होती है, और जब उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करें और क्या ना करें तो भटकते हैं और कहीं पे पैसा उछल के आ जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में। बेसिकली देखो, सीसीसी का जो फुल फॉर्म है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये जो कोर्स है कंप्यूटर का, बेसिकली इसकी सर्टिफिकेट की डिमांड होती है बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में। जैसे यूपी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो क्लर्शियल पोस्ट होती है उसके अंदर सीसी का जो सर्टिफिकेट है वो मस्ट है, मांगता ही मांगता है। इसके अलावा बिहार क्लर्क, इसके अलावा DSSSB या फिर बेसिक कंप्यूटर स्किल टेस्ट से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी नोटिफिकेशन आती रहती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पे सीसीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो बेसिकली इसे आप 2 से 3 महीने में सीख सकते हैं। अगर आपने सीपीटी का कोर्स लिया हुआ है निशांत ई एकेडमी का, जहां मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है कि एक्चुअल में सीसीसी के अंदर क्या सिलेबस कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने ये अगर कवर कर लिया है, अगर आपने मेरी वीडियोस देख भी ली है और वो सारी चीजें अगर आपको मालूम है, तो आप ये सर्टिफिकेट को खुद से फ्री ऑफ कॉस्ट एक्वायर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आपको किसी इंस्टीट्यूशन को पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट का साइट है। ठीक है, NIELIT। ठीक है, NIELIT, इस साइट पे जाकर के आप देखो, यहाँ पे स्टूडेंट वाला एक एक्सेस दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस दिखेगा, अप्लाई नाउ का प्रोसेस दिखता है। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे एग्जाम देने को दिया जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम दे करके जो है आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं खुद से। ठीक है, अब 2 तरह का जो है मॉड होता है यहाँ पे। अभी जो ज्यादा जो प्रोमिनेंट है वो ऑफलाइन मॉड है। बेसिकली ऑफलाइन मोड में क्या होता है कि आपको एक सेंटर अलॉट होता है, उस सेंटर पे जाने का मतलब उस सेंटर पे एग्जाम करवाने का जो है गवर्नमेंट कुछ 500 समथिंग रुपीज चार्ज लेती है। अगर आप वो पे कर देते हैं तो, और वहां पे वो एग्जाम जो है अगर आप पास कर लेते हो तो फिर आपका सर्टिफिकेट आपके घर तक डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की साइट है NIELIT। आप यहां से चाहें तो CCC का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसी तरीके से एक और कोर्स होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। बेसिकली ये O लेवल का कोर्स है और ये भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में डिप्लोमा मांगा जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जहां पे जो मेन जो वर्क है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। जैसे DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब आप बोलोगे सर एसएससी का DEO में ये नहीं मांगा जाता, तो एसएससी में भले ही नहीं मांगा जाता, लेकिन और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं। जैसे JNU का DEO अगर ले लें हम लोग, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर हम लोग DEO का पोस्ट ले लें, तो वहां पे आप एकदम मैंडेटरी है कि आपको डिप्लोमा आना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और वो सर्टिफिकेट के साथ होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी कलर्शियल पोस्ट होती है, LDC होता है, पंचायत जॉब्स होती है, जहां पे इस चीज को मांगा जाता है। तो आप चाहें तो ये चीज सीख सकते हैं 6 से 12 महीने में। अगर आपका ये पूरा सिलेबस नहीं पता कि आपको पढ़ना क्या है एक्चुअली इसके अंदर, तो बहुत सिंपल है, वही इसी साइट पे आपको NIELIT के साइट पे आपको जितने भी कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के कोर्स होते हैं उसके अंदर कवर क्या करना होता है ये भी मेंशन्ड है। अगर आप ये खुद से कवर कर सकते हो बुक वगैरह सबसे या यूट्यूब वगैरह सबसे देख करके, तो आप कवर करिए, और उसके बाद NIELIT के साइट पे जाकर के आप चाहें तो खुद से अप्लाई कर सकते हो एग्जाम के लिए, और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। आपको कहीं और किसी को पे नहीं करना है ह्यूज अमाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसके बाद देखो यहाँ आओगे तो ये टोटल अलग अलग तरह का सर्टिफिकेट कौन कौन से फील्ड में मिल रहा है ये आपको यहाँ पे मेंशन है। जैसे O लेवल का है, A लेवल का है, B लेवल का है, C लेवल का है।
तो इस तरह का सर्टिफिकेट कोर्स है जो गवर्नमेंट फ्री में देती है, अगर आपको नॉलेज है तो। ठीक है, फ्री में मतलब आपको सर्टिफिकेट का एक भी पैसा नहीं पे करना है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन जाकर के किसी एग्जाम सेंटर में आपका एग्जाम पड़ता है तो ऑब्वियसली है उस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए जो है गवर्नमेंट एक नॉमिनल चार्ज लेती है जो आपको पे करना होता है। उसी तरीके से है आईटी लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर बीसीसी है, ट्रिपल सी का जो कोर्स है जो मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से बहुत सारे कोर्स हैं जिसका चाहें तो आप एग्जाम दे करके सर्टिफिकेट ले सकते हो। नेक्स्ट जो है डिप्लोमा इन लेबर लॉस एंड लेबर वेलफेयर। बेसिकली ये जो डिप्लोमा का कोर्स होता है वो 1 साल का होता है, और अगर आप ऑफिसर लेवल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि एपीएफसी हो गया या फिर एएलसी हो गया, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, तो इन सब जॉब में आपसे जो है डिप्लोमा मांगा जाता है, लेबर लॉज में, लेबर वेलफेयर में, उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेस में। तो यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट हैं गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत जहाँ पे इस तरीके का डिप्लोमा मांगा जाता है? तो लेबर ऑफिसर, ठीक है, पूरा इसका नाम है सेंट्रल लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, जो कि यूपीएससी के द्वारा निकाला जाता है। उसी तरीके से ईएसआईसी, उसी तरीके से एचआर ऑफिसर होता है, उसी तरीके से लेबर इंस्पेक्टर होता है जो सेंटर और स्टेट लेवल पे भी निकलता है। ठीक है, तो उन सभी में ये डिप्लोमा मैंडेटरी है, और अगर आप कर लेते हैं 1 साल अपना टाइम दे करके, ठीक है, सपोज करो आपका 27 साल हुआ है तो 28 साल तक आपके पास ये डिग्री आ जाएगी, ये डिप्लोमा की डिग्री आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद 35 साल एज लिमिट होती है, क्योंकि ऑब्वियस है ग्रुप ए लेवल का जॉब है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप सोचो कि कितनी बड़ी पोस्ट पे आप रिक्रूट होने का आपको मौका मिल जाएगा, और बाकी सबसे आप कितना आगे निकल जाओगे। ठीक है, जहां आपके पास इस तरीके की सर्टिफिकेट अगर आपके पास आ गया तो आपको जो है बाकी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एज मिल जाती है। ठीक है, आप कहां से कर सकते हैं इसको? तो ये पूरा लिस्ट गिवन है जहां पे कोर्स का क्या नाम है, किस मॉड में जो है ये लोग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मेंशन है, इनकी साइट्स मेंशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है आप इंक्वायरी कर सकते हैं इनके साइट पे जाकर के। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगेन अगर आप एएलसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का, तो उसमें भी ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसे मांगा जाता है। और जो है इसके अलावा एचआर असिस्टेंट, लेबर ऑफिस ऑफिसर होगा यहाँ पे, लेबर ऑफिसर, ईपीएफओ के अंदर भी मांगा जाता है, ईपीएफओ की कुछ इमिनेंट पोस्ट होती है वहां पे मांगा जाता है, और ईएसआईसी में मांगा जाता है। ठीक है, 6 से 12 महीने का होता है जनरली, ये डिप्लोमा है तो 1 साल का पूरा होगा, 12 महीने का होगा। और ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है जहां से आप ये डिस्टेंस से या फिर ऑनलाइन मोड से जो है आप कर सकते हैं, और ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन है, और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, और आप देख लो यहाँ पे किस तरीके से ये रिकॉग्नाइज है। तो ऑल ओवर इंडिया पे सारे ही रिकॉग्नाइज है जो मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ से ये डिग्री ले सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है डिप्लोमा इन सोशल वर्क और सोशल वेलफेयर। बेसिकली ये 1 साल का है, और इसके लिए जो है इसकी डिमांड करी जाती है डब्ल्यूसीडी में, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में, सीडीपीओ में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। तो आप इसे कहाँ से कर सकते हो? तो यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है इन सारे इंस्टीट्यूशन से, आप पूरा का पूरा ये कोर्स कर सकते हैं। किस मोड पे कोर्स होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टाइपिंग सर्टिफिकेट का। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पे टाइपिंग तो मांगा जाता है, उसके साथ सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है उसका। तो सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो बहुत सिंपल है, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन साइट है जो या तो कुछ चार्ज करती हैं, उसके बाद जो है आपको सर्टिफिकेट देती हैं, या फिर आपको सिंपली वहां पे टाइपिंग का कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर आप टाइपिंग जो है एक टेस्ट देते हो, अगर आप उसे क्वालिफाई कर लोगे तो वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा आपको। ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप जो है नॉर्मली टाइपिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहां से सर्टिफिकेट मिल जाएगा अलग अलग साइट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा आईटी और कंप्यूटर नेटवर्किंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अब ये जो आईटी के फील्ड में जो है या कंप्यूटर नेटवर्किंग सर्टिफिकेट का जो कोर्स होता है वो 6 से 12 महीने का होता है, और जो भी टेक्निकल जॉब होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की जो जॉब आती है उसमें जनरली इसकी डिमांड होती है। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो एटलीस्ट कम से कम एम्प्लॉयड तो आप हो ही जाओगे। 20-25 हजार रुपए स्टार्टिंग की इसकी सैलरी होती है, और धीरे धीरे करके ये आपका बढ़ता है। तो एक बार एम्प्लॉयड हो जाओगे, कुछ पैसे तो हाथ में आएंगे, फिर उसके बाद अपना प्रिपरेशन आप जारी रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट का ये जो कोर्स होता है ये 6 महीने से लेकर के 1 साल तक वेरी करता है। ठीक है, और जो है इसकी जो रिक्वायरमेंट की डिमांड करी जाती है वो सिविल डिफेंस में, एनडीएमए में, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत पोस्ट निकलती है, या फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा कुछ पोस्ट निकाली जाती है, या फिर एनजीओ के द्वारा कुछ पोस्ट निकाली जाती है जहां इसकी डिमांड करी जाती है।
तो अगर आप इसे करना चाहते हो तो यहाँ पे अगेन एक लिस्ट मेंशन करा है मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इंक्वायरी कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है फायर एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट का। इसका डिप्लोमा 3 महीने से लेकर के 1 साल तक का होता है, और जनरली याद रखना है 1 साल वाला ही करना, क्योंकि वो ज्यादा वैलिड है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अगर फायरमैन का जो पोस्ट निकलता है, जैसे अभी रिसेंटली निकला था CSIR का फायरमैन का पोस्ट, ठीक है, जिसमें 10th प्लस ये डिप्लोमा मांगा गया था, तो अगर आपने करा है तो बेस्ट है। बहुत जगहों पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, तो मान लो कि मेहनत आप सेम कर रहे हो, होता है क्या कि मेहनत सेम करा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोनों में से किसी के पास एज नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक एज है, जैसे मान लेते हैं फिर से फायरमैन की पोस्ट निकली और उसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर आपसे ये सर्टिफिकेट की डिमांड कर ली, तो अगर आपके पास है तो सेम मेहनत पे आपके ज्यादा चांसेस बन जाएंगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि आपका ज्वाइनिंग जो है जल्दी हो, ठीक है। तो इसीलिए फायरमैन है, सेफ्टी इंस्पेक्टर है, PSU की सेफ्टी से जुड़ा हुआ बहुत सारा जॉब होता है, ठीक है। इसका जो है कोर्स अगर आपको करना है तो यहाँ पे मैंने लिस्ट दिया हुआ है, आप यहाँ से जो है इंक्वायरी कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा टाइपिंग इन रीजनल लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, मुझे लगता है कि 99% बच्चे इस चीज को इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि यार कौन इतना मेहनत करेगा, हिंदी में कौन टाइप करेगा, या पंजाबी में कौन टाइप करेगा, या मराठी लैंग्वेज में कौन टाइप करेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसकी डिमांड हद से ज्यादा है, क्योंकि कोई नहीं मिलता जनरली, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की चीजें सीख लेते हैं ना, तो आपके पास एक यूनिक स्किल आ जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी सो लगेगी, प्राइवेट जॉब में भी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में टाइपर जो है बहुत कम मिलते हैं, जो टाइपिंग करने वाले होते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सीख लेते हो 3 से 6 महीने में आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टेट PSC के अंदर जो LDC की डिमांड करी जाती है, कलर्शियल जॉब होती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर, ठीक है, तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपकी पोस्टिंग जल्दी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट या सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। बेसिकली इसके अंदर जो ऑफिस मैनेजमेंट का एक आपको कोर्स करना होता है 1 साल का, या बहुत जगहों पे 6 महीने का, और बहुत जगहों पे 3 महीने का ये कोर्स होता है। और इसकी डिमांड जो है पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, ऑफिस असिस्टेंट के अंदर होती है। और ये जो वैकेंसी निकलती है ये अपनी अपनी मिनिस्ट्री की अपनी अपनी होती है। और यकीन मानो, अगर आप किसी मिनिस्टर के अगर आप पर्सनल असिस्टेंट हो तो आप खुद सोच सकते हो कि आपके पास क्या पावर होगा और आपकी क्या पोजीशन होगी, ठीक है। तो इस तरह की जॉब के बारे में कोई नहीं बताता जो मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर कवर करा है। उसके लिए वीडियो लाइक करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगी है इन सब चीजों को निकालने में कि एक्चुअल में कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं, कौन कौन से डिप्लोमा हैं जिसकी डिमांड होती है। तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक करना बनता है। और चैनल पे नए हैं और अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है चैनल को, तो सब्सक्राइब करना आपका मोरल ड्यूटी है। क्योंकि आप देखो कि जो रेशियो है यहाँ पे वीडियोस की व्यूज हो जाती हैं, लेकिन मात्र 13% जो है सब्सक्राइबर हैं अभी तक, एज कम्पेयर टू व्यू देखा जाए तो। लोग आप सभी वीडियो पसंद करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये गलत बात है, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर आपको ये डिप्लोमा करना है ऑफिस मैनेजमेंट का, तो बेसिकली ये जो है पूरा मैंने यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहां से आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो मेंशन करा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कहाँ से ये रिकॉग्नाइज्ड है, इस चीज का आपको पूरा लिस्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है RTI एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। अब इसकी डिमांड कहाँ पे होती है? अगर पब्लिक ग्रीवेंस के अंदर किसी तरह का पोस्ट अनाउंस हुआ है, लीगल असिस्टेंट का पोस्ट अनाउंस हुआ है, लोकपाल या लोकायुक्त का पोस्ट अनाउंस हुआ है, तो उसमें जो है इसका डिमांड करा जाता है। 3 से 6 महीने का ये पूरा का पूरा जो है सर्टिफिकेट कोर्स होता है, और आप इन सब जगहों से ये पूरा ये जो कोर्स है इस कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है MS ऑफिस और एडवांस एक्सेल कोर्स, ठीक है। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं होती है, लेकिन चूंकि कलर्शियल जॉब में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है तो ये आपको आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल NSQF लेवल 5 और लेवल 6 की जब डिमांड करी जाती है बिस के अंदर, तो बिस में आपको कोई इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए बिस के एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन आपको ये आना चाहिए अच्छे से, जिसपे बेस जो है आपका स्किल टेस्ट होगा। बच्चे जो है वो क्या होते हैं, स्टार्टिंग में रिलक्टेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो एक बार में सीख लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनका हालत खराब हो जाता है और मोस्टली जो है अनसेलेक्टेड होते हैं। लास्ट टाइम भी जब पेपर हुआ था तो इसकी वजह से, मतलब जो आपका प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था उसमें बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आने वाले बच्चे थे, 90%, 85% इस तरह के बच्चे थे, लेकिन वो सभी जो है छटा गए थे इसकी वजह से,
और जो फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था, जितनी पोस्ट वेकेंट थी उतना भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए थे। तो आप समझ लो कि किस लेवल का ये होता है स्किल। ठीक है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे एक्सेल होगा वहां पे आपको फॉर्मूला वगैरह से बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप सीख सकते हो 1 से 2 महीना अपना बेस्ट दे करके, और फ्री में सीख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, इस स्किल को सीख करके आप कहाँ पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं, तो डाटा एंट्री की पोस्ट होती है बहुत सारी, ऑफिस कलर की पोस्ट होती है, या सीपीटी बेस्ड जो है बहुत सारी पोस्ट होती है, जहां पे आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा GIS एंड रिमोट सेंसिंग सर्टिफिकेट। बेसिकली आपको GIS, RS और GPS ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। GIS का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, RS का मतलब होता है रिमोट सेंसिंग, और GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बेसिकली जब आप कोई साइंटिफिक रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, जैसे कि इसरो, ठीक है, वहां पे इस तरीके के सर्टिफिकेट की डिमांड होती है। तो इस सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट कहां पे होता है, अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट निकलती है, उसके अंदर इस सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है। ज्योग्राफी बेस्ड सर्वे से जुड़ा हुआ बहुत सारा पोस्ट होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा पोस्ट होता है। तो इन सब जगहों पे आपसे इस तरह के सर्टिफिकेट की डिमांड करी जाती है। इसके अलावा इसरो बेस्ड भी बहुत सारा ऐसा पोस्ट निकलता है जहां पे इस सर्टिफिकेट की डिमांड करी जाती है। अगर आप टाइम टू टाइम हर एक इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट चाहते हो, और आपको लगता है कि मेरे से कोई भी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट मिस ना हो, सबका नोटिफिकेशन मुझे टाइम पे मिले, तो आपको एग्जाम इंडिया जो हमारी साइट है नई बनाई है, इसे आपको ज्वाइन करना है, जहां पे मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट जॉब के बारे में सही जानकारी देता हूं। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, कैसे यहाँ पे प्रमोशन होगा, सैलरी अभी आपको कितनी मिलेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस ना हो। देखो, अगर आप GIS एंड रिमोट सेंसिंग सर्टिफिकेट का कोर्स करना चाहते हो, तो यहाँ पे कुछ मैंने लिस्ट करा हुआ है इंस्टीट्यूशंस को। आप इन इंस्टीट्यूशंस की साइट पे जाकर के बस आपको सिंपली गूगल करना है IIRS इसरो वेबसाइट, तो आपको मिल जाएगा ये। और बेसिकली जो पहला वाला जो है IIRS इसरो, ये फ्री में जो है ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके देता है। मतलब आपको करना क्या है, ऑनलाइन जो कोर्सेस हैं, इन कोर्सेस का सिलेबस चेक करना है, जो इनकी साइट पे मिल जाएगा। वो सिलेबस आपको यूट्यूब से कवर करना है, और कवर करने के बाद इनका जो फ्री ऑनलाइन टेस्ट का जो पोर्टल है, वहां पे जाकर के आपको टेस्ट देना है। अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हो, तो फाइनली आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। अगर आप फ्री में नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे ज्यादा है और आप पैसे पे करके जो है कोर्स करना चाहते हैं, तो और भी इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट दी हुई है मैंने, ठीक है, जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्टिफिकेट इन साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स के ऊपर में। ये एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है जो बेसिकली साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर के लिए डिमांड करी जाती है। पुलिस साइबर सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर इस सर्टिफिकेट की डिमांड करी जाती है। इसके अलावा CBI या IT सेल्स या डिजिटल फॉरेंसिक एनालिस्ट के लिए जो है इस सर्टिफिकेट की डिमांड करी जाती है। 1 से 3 महीने में आप चाहें तो ये सर्टिफिकेट एक्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन इंस्टीट्यूशन है जहां से आप ये सर्टिफिकेट का कोर्स कर सकते हो। सो अब हम लोग बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी की, जो गवर्नमेंट ने अभी अभी लॉन्च करा है। ये अपॉर्चुनिटी का नाम है मिशन कोशा। ठीक है, मिशन कोशा एक AI से जुड़ा हुआ गवर्नमेंट का मिशन है, जिसके अंतर्गत 2 पोस्ट निकाली गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एक का नाम है AI डाटा एनोटेटर, दूसरा जो यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करा जा रहा है वो है AI डाटा क्यूरेटर का। अब AI एनोटेटर और क्यूरेटर होता क्या है, एक होता है एनोटेटर जो AI को चीजें सिखा रहा होता है कि भैया देखो ये इमेज है, ये इस चीज की इमेज है, ये टेक्स्ट है, इसे बिल्डिंग कहते हैं। मतलब एक का काम होता है AI को पढ़ाना, और दूसरा काम होता है क्यूरेटर का काम होता है AI जो चीजें सीख रहा है उन चीजों को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक का काम होता है बताना कि भैया ये चीज ऐसे बोलना है आपको। ठीक है, आपने देखा होगा कि बच्चे जब बोलते हैं तो बहुत बार टेढ़ा मेढ़ा बोल देते हैं। जैसे मैं अपने बेटे की बात करूं, तो वो अगर किसी लाइन को बोलना है कि मुझे खाना नहीं खाना, तो वो बोलता है मैं नहीं चाहता हूं खाना। ठीक है, इस तरह से। तो मतलब चीजें जो है अरेंज नहीं है, तो चीजों को अरेंज करवाने का जो काम होता है वो होता है डाटा क्यूरेटर का। इसके ऊपर में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है मिशन कोशा के नाम से, जिसके अंदर हर एक स्टेट के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करा जाएगा, जहां पे इन 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए स्टूडेंट्स को जिन्होंने 12th पास करा है या ग्रेजुएशन करा है, उन्हें जो है इन सब चीजों को सिखाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये जो प्रोग्राम जो होगा डाटा एनोटेटर का या डाटा क्यूरेटर का, उसके लिए 6 से 12 महीने का ये कोर्स होगा जो आपको करना है।
ठीक है, अगर आप अभी से अगर तैयार रहते हो इसके लिए तो आपको डेफिनेटली आने वाले समय में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पे सर्टिफिकेट इन एआई डाटा एनालिटिटर का आपको रिक्वायरमेंट बोला जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी उम्र कम है तो आप इन सब चीजों को सीख सकते हो ताकि बेस्ट प्रिपरेशन आप कर सकें। बाकी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे दो और चैनल अभी हमने लॉन्च करा हुआ है, एक करंट अफेयर से रिलेटेड जहां पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर मिलेगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है पूरा प्रोसेस, ठीक है, जब स्टार्ट होगा तो आपको डेली बेसिस पे लाइव सेशन चलेगा करंट अफेयर का। इसके अलावा एग्जाम इंडिया जो मैंने आपको बताया, जहां पे हम लोग आपको डेली बेसिस पे जॉब अपडेट दे रहे हैं। ठीक है, और अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम का तो निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।